क्लास आज है टर्न थैलेसीमिया का। इससे पहले हम फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशंस का टॉपिक है। ठीक है, थैलेसीमिया क्या होता है क्लास, ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, क्योंकि ये भी डिसऑर्डर मैं आगे चल के बताऊंगी कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्यों है, क्योंकि ये भी सेक्स डिटर्मिनेशन पे नहीं होता है, ये भी क्रोमोसोमल नंबर पे ही डिफेक्ट म्यूटेशन के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है क्लास, इसका एक इजी वे में मैंने आपको समझा रखा है। ये इसमें क्या होता है, मैच्योर हीमोग्लोबिन जो चेन है इसमें नहीं बन पाती है। क्या होता है, मैच्योर हीमोग्लोबिन के चेन के ना बनने से उसके कारण क्या होता है, जो बोन मैरो के अंदर जो सेल आपके बना रहे थे आरबीसी को, उनमें कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। देखिए फिर से सुनिए, जो मैच्योर हीमोग्लोबिन है वो चेन नहीं बनती है। चेन नहीं बनती है, चेन मतलब बहुत बड़ी चेन, चेन मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे चेन, अमीनो एसिड की चेन बन रही थी, इसीलिए इसे क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। देखिए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर कहा गया, क्वांटिटी मतलब खूब सारी क्वांटिटी में। ठीक है, क्वांटिटी डिसऑर्डर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमीनो एसिड्स की जो चेन होती है, जो आपने पढ़ी थी अल्फा बीटा हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है, उसमें डिफेक्टिव हो जाता है। देखिए तभी दिखा है मैच्योर हीमोग्लोबिन चेन नहीं बन पाती सही से। किस कारण नहीं बन पाती, क्योंकि बोन मैरो के अंदर जो सेल होते हैं क्लास, वो आरबीसी फॉर्म करने में, मतलब आरबीसी को फॉर्म नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, उनका लेवल डाउन हो जाता है, जिस कारण इसमें डिस्ट्रक्शन शो करने लगता है इस सिचुएशन में, और इस सिचुएशन में इंसान को एनीमिया भी हो जाता है। ठीक है, एनीमिया भी शो करने लगता है। थैलेसीमिया आपके दो टाइप्स के होते हैं, अल्फा बीटा। हीमोग्लोबिन चेन्स भी आपके दो तरीके की होती है, अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा चेन थैलेसीमिया मतलब ब्लड में हो रहा है, तभी यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें लिख रखी हैं। ठीक है, अल्फा में क्या होता है क्लास, अल्फा को आप लोग मेजर थैलेसीमिया भी कहते हो, मेजर थैलेसीमिया भी कहते हो। ठीक है, मेजर थैलेसीमिया, टीएस से थैलेसीमिया समझ जाइएगा, और बीटा को आप माइनर थैलेसीमिया कहते हो, माइनर थैलेसीमिया कहते हो। ठीक है, क्योंकि अल्फा में जो 16 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, उसमें तो जो दो जीन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, दो जीन्स हैं, इनमें क्या होता है, इनमें डिफेक्टिव शो होने लगता है, इनके में म्यूटेशन के कारण इनमें डिफेक्टिव शो होने लगता है। ये डिफेक्टिव होने लगती है, मतलब जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आपने पढ़ा था, खूब सारे नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स से सिकल सेल एनीमिया में आप देख रहे थे वेलिन और एलिन, जो ग्लूटामिन हम लोग पढ़ रहे थे, ग्लूटामिक, तो उसमें आप देख रहे थे एक ही जगह पे चेंजमेंट आया था। इसमें क्या होता है, सारी चेन डिस्टर्ब होने लगती है, जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स है उनका रेशियो, मतलब उनके जो क्वांटिटी है वो चेंज होने लगती है, तभी इसको क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है, ये अल्फा जो चेन है वो आपको याद रखनी है। अल्फा जो थैलेसीमिया है वो 16 क्रोमोसोम नंबर पे जो दो जीन्स होते हैं, उनमें आपकी म्यूटेशन होने के कारण डिफेक्टिव हो जाती है, तभी अल्फा थैलेसीमिया होता है। बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 में एचबीबी मैंने इसलिए लिखा है, एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन, बी मतलब बीटा, एचबी ए मैंने इसलिए लिखा है, एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन है, ए मतलब अल्फा। ठीक है, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन अल्फा जीन पर, अल्फा जीन जो होते हैं, 2 जीन्स होते हैं जो 16 क्रोमोसोम नंबर पे होते हैं, वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। और बीटा थैलेसीमिया पे क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन बीटा जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे ही म्यूटेशन के कारण हो जाता है। बीटा थैलेसीमिया को क्लास आप कूलिस एनीमिया भी कहते हो, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी थी आपकी कूलिस एनीमिया ने की थी। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, आप देखिए अगर सिंपल वर्ड में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, क्यों होता है, ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन इन जीन्स कंट्रोलिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन चेन। तो ग्लोबिन चेन बन रही थी, मतलब अमीनो एसिड की चेन बनती है, जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड चेंज हो जाते हैं, जो उनकी चेन बनती है उनको ग्लोबिन चेन कहते हैं, तो इनके कारण ये डिसीज हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, एनीमिया, जॉइंटिस, हिपैटो मिगैली बोन चेंजेस। एनीमिया आप वाकिफ हैं, एनीमिया से भी। जॉइंटिस आप जानते होंगे, जॉइंटिस लीवर में आपके वीक होने के कारण होता है। लीवर आप जानते हैं, लीवर में आपके क्या होता है, जो लीवर होता है, जब लीवर में प्रॉब्लम आ जाएगी तो जॉइंटिस होने लगेगा। लीवर में प्रॉब्लम क्यों आएगी आपके, क्योंकि ब्लड में जब डिसीज़ हो रही है तो वो चीज़ें अफेक्ट करेंगी लीवर को। लीवर को अफेक्ट इसलिए करती हैं क्योंकि लीवर ही आपका सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, और दूसरी बात आपका जो प्योरीफाई कर रहा है, जो आपका प्योरीफाई होकर के जो ब्लड जा रहा है वो लीवर के थ्रू ही जाता है। तो क्लास इसीलिए जॉइंटिस आपके लिखा हुआ है। हिपैटोस्प्लीन, स्प्लीन मतलब समझ रहे होंगे आप, स्प्लीन साफ करने का काम करती है ब्लड को। मिगैली मतलब ये फूल जाती है। ठीक है, इसमें इस डिसीज़ में क्या होता है कि अगर ब्लड में आरबीसी में कमी आएगी, आरबीसी अगर डिफेक्टिव हो जाएगी तो स्प्लीन में भी कमी आ जाएगी आपके, और मिगैली मतलब सूज जाएगी। बोन चेंजेस मतलब, बोन चेंजेस अभी आपने पढ़ा ही था, बोन मैरो में जो सेल्स आरबीसी को फॉर्म कर रहे हैं
उनका लेवल गिरने लगता है तो बोन चेंजेस भी आ जाते हैं। बोन आप समझते ही होंगे क्लास, ये आपकी सपोज बोन है, इसके अंदर बोन मैरो होता है जो आरबीसी, अब इसके अंदर ब्लड भी है, ब्लड जो आरबीसी है वो डिफेक्टिव हो जाएगी तो इसका मतलब बोन में भी चेंजेस आ जाएंगे, बोन भी आपकी वीक हो जाएगी। तो ये था आपका पूरा थैलेसीमिया के बारे में। एक बार और देख लीजिए, हीमोग्लोबिन चेन सही से बन नहीं पाती है, इसमें जो मैच्योर चेन होती है उसके कारण क्या होता है, रीज़न क्या है इसका? रीज़न यही होता है कि बोन मैरो जो सेल आरबीसी बना रहे हैं उनका लेवल डाउन हो जाता है और डिस्ट्रक्शन शो करने लगता है। इसी कारण इसमें एनीमिया रोग भी दिखता है आपको। ठीक है, 2 टाइप की होती है, अल्फा और बीटा। अल्फा में जो 16 क्रोमोसोम होता है उसमें 2 जीन डिफेक्टिव हो जाते हैं, बीटा में जो 11 क्रोमोसोम होता है उसमें म्यूटेशन शो करने लगता है। बीटा थैलेसीमिया को कूलिस एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, और इसको बीटा थैलेसीमिया को माइनर थैलेसीमिया भी कहते हैं और अल्फा थैलेसीमिया को मेजर थैलेसीमिया भी कहते हैं। ठीक है, ये ड्यू टू द म्यूटेशन होने के कारण, डिलीशन होने के कारण जीन को जो कंट्रोल कर रहे हैं आपकी ग्लोबिन चेन बनाने में हेल्पफुल हैं, उनमें अगर म्यूटेशन और डिलीशन हो जाता है तब ये आपको दिखता है। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है क्योंकि इसमें चेन डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, चेन मतलब बहुत सारी चेन, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, TH थैला, थैले में खूब सारी क्वांटिटी लेके जाते हैं तभी इसे क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर कह सकते हैं आप। ठीक है, इसे याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं। सिम्टम्स इनके एनीमिया, जॉन्डिस, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली और बोन चेंजेस। Thank you for watching this video class. Do not forget to subscribe and like this video.